के लेक्चर में हम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सवाल हमारे पास क्या है? इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C is initially uncharged and key is open. In this condition, a current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistance. So key is closed at t equal to T naught. Which of the following statements is or are correct? तो हमारे पास चार ऑप्शंस दी हुई हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है। सो 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस। सो दिस इज द गिवन। लेकिन बच्चों में यहाँ क्या कंफ्यूजन होती है? सो बच्चे ऑलवेज यही कहते हैं कि करंट तो दिया हुआ है लेकिन करंट की डायरेक्शन तो दी नहीं हुई। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ लें? हम करंट की डायरेक्शन किस तरफ ले सकते हैं? लेट्स से ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट B है। करंट इस तरफ भी ले सकते हैं और करंट इस तरफ भी ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यही कंफ्यूजन होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या लें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली R की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले बच्चों हमारे दिमाग में क्या आता है? जो बैटरी बड़ी है वो करंट सप्लाई करेगी। सो सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा, जो बड़ी बैटरी है वो करंट सप्लाई करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो करंट तब सप्लाई करेगी अगर R की वैल्यू छोटी है। अगर ये R की वैल्यू जो हम मान सकते हैं, ये जो R है इस बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बैटरी की ज़्यादा होगी तो करंट सप्लाई नहीं कम करेगी या करंट कंज्यूम कर सकती है। राइट। सो अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि करंट की R की वैल्यू बड़ी होगी तो ये करंट कंज्यूम करेगी, तो उस कंडीशन में हमारे पास करंट फ्लो करेगा A से B की तरफ। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, R की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? दिस इज 3 ओम। सो ऑप्शन तो हमारे पास दिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली R की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 ओम है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस जो है दिस इज स्मॉल वैल्यू। तो अगर ये रेजिस्टेंस छोटी है तो बड़ी बैटरी, हम मान सकते हैं कि बड़ी बैटरी करंट सप्लाई कर रही है। तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से करंट इस तरफ जाएगा। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन हम B से A की तरफ ले सकते हैं। और इसमें तो हमारे पास दिया हुआ है करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ है। राइट। तो लेट्स से, तो फर्स्ट कंफ्यूजन तो हमारे पास क्या खत्म हो गया कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ लें। अब देखिए, ये जो बैटरी है, ये बैटरी है, ये जो रेजिस्टेंस है, तो तीनों पैरेलल में ना। दैट मीन्स इन टर्मिनल वोल्टेज जो आएगी वो तीनों के अक्रॉस सेम आएगी। तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से वो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो लेट्स से वो हमारे पास आ गया, यहाँ से अगर जाएं तो दैट मीन्स यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ जो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी वो हम VAB लिख लेंगे, क्योंकि तीनों वोल्टेज सेम है। राइट। दैट मीन्स दिस विल बी -15 प्लस IR आ गया। इस सेकेंड 5 वोल्ट बैटरी क्रॉस कितनी वोल्टेज है? अब हम किस तरफ जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो VA की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज -5। अब करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है? B से की तरफ फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जा रहे हैं। नाउ दिस विल बी -6 वोल्ट आ गया। राइट। अब देखिए, इसके क्रॉस में हमारे पास 6 वोल्ट ही आएगा। दैट मीन्स अब करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो भी हमारे पास VAB इक्वल टू दैट इज -6 वही रहेगी। दैट विल बी इक्वल टू 3 × I1। तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 एम्पियर आ गई। तो अब देखिए हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है? यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से R में से कितना करंट फ्लो करेगा? इन दोनों का सम। सो दैट विल बी 3 एम्पियर। नाउ हमारे पास I की वैल्यू भी आ गई 3 एम्पियर। तो अब I की वैल्यू भी हमारे पास है, R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? VA की वैल्यू -6 इक्वल टू -15 प्लस I is 3
आर आ गया। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आएगी, 15 उधर गया प्लस 15 माइनस 6 इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, सो दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, करंट भी आ गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो पहले दो ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट हो गए, राइट, ये चीज आ गई। अब सेकंड थिंग क्या है कि जब हमने स्विच क्लोज की है तो ये जो बैटरी का जो सिस्टम बन जाएगा उसकी वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है दैट मीन्स उस वक्त हमारे पास सर्किट में करंट होगा। वो हम 7.2 माइक्रोसेकेंड्स पर कितना करंट होगा वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जो 15 वोल्ट बैटरी है, ये 5 वोल्ट बैटरी और ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, इनका एक इक्विवेलेंट सिस्टम बना लेंगे। दैट मीन्स इसकी हम एक इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे और ये 3 रेजिस्टेंस जो है इसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है सर्किट का या सेल्स इन पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू E1 by R1, E2 by R2 plus E3 by R3 डिवाइडेड by हमारे पास 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो हमारे पास क्या आ गया, सो इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से E इक्विवेलेंट इक्वल टू, सो E1 की वैल्यू 15, रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 है, ये हमारे पास कितना आ गया 5 है, 5 रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1 है। अब इसके क्रॉस तो कोई बैटरी नहीं लगी तो हम मान लेते हैं यहाँ EMF E3 की वैल्यू 0 मान लेते हैं। सो 0/3 अगेन 0 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, सो दैट मीन्स दिस इज 5। तो EMF इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय, सो दिस कम्स आउट टू बी 3, 1 प्लस 1 2 एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, सो 3 प्लस 2 इज 5। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस विल बी, दैट मीन्स दिस इज 6 वोल्ट। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट EMF कितनी आ गई 6 वोल्ट आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 5/3 है। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दिस इज 3/5 ओम, और सिंपली वी से दिस इज R इक्विवेलेंट इज 0.6 ओम आ गया। तो हमारे पास इस कैपेसिटर क्रॉस एक इक्विवेलेंट सिस्टम मान लिया। जी हाँ, बैटरी की वोल्टेज की इक्विवेलेंट EMF कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट आ जाएगी, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी इंटरनल 0.6 ओम। नाउ सो व्हेन की इज क्लोज्ड तो हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, सो दिस इज 0.6 ओम एंड ये जो बैटरी आ गई दिस इज 6 वोल्ट। तो यहाँ हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस थी 3 ओम। नो सर कैपेसिटर हमारे पास ये आ गया, दिस वाज 2 माइक्रोफैरड। नाउ अब देखिए ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। सो जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास चार्जिंग करंट की इक्वेशन क्या आएगी, चार्जिंग करंट की इक्वेशन आती है हमारे पास I इज इक्वल टू I0 ET बाय टॉ। टॉ क्या है, दिस इज नोन एज RC टाइम कांस्टेंट है, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें RC टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और ये जो मैक्सिमम करंट है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। सो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब जस्ट स्विच ऑन करेंगे उस वक्त कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तब उस सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। दैट मीन्स सबसे पहले लेट्स से हम I0 कैलकुलेट कर लेते हैं। I0 विल बी इक्वल टू E बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 0.6 एंड 3, सो दिस विल बी 3.6 ओम आ गया। सो I0 की वैल्यू हमारे पास 6 थी, लेट्स से वी कैन राइट लाइक
इसको इसी तरह रहने देते हैं। नाउ टाइम कांस्टेंट कितना आएगा? सो टाइम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। नाउ आर कितना था? 3.6, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। सो टॉ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? दिस इज 7.2 माइक्रोसेकेंड। सो टॉ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सो हमारे पास टॉ भी है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है? टाइम कितना है? t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकेंड। हम t नॉट को हम 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन करंट हमारे पास आ जाएगा, दिस इज I नॉट इज 6 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू e माइनस 7.2 एंड 7.2 माइक्रोसेकेंड्स में ही है, सो डजंट मैटर। सो दिस इज I विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, सो e रेज़ टू माइनस 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है? 0.36 है। सो दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू दिस मच टाइम करंट कितना आ गया सर्किट में? दिस इज 0.6 एम्पियर। सो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन थी, सो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ अब लास्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है। सो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इन दैट केस वी कैन सिंपली राइट द मैक्सिमम चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू EMF। सो C की वैल्यू हमारे पास 12 माइक्रोफेरेड है, सॉरी C की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, E की वैल्यू हमारे पास 6 वोल्ट है। सो Q कितना आ जाएगा? दिस इज 12 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो हमारे पास डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।